वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम इंटरपोलेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आपकी थर्ड यूनिट जो है इंटरपोलेशन है। अभी तक हमने जो है ये हमारा सिलेबस है न्यूमेरिकल मेथड्स। ठीक है, 6 सेमेस्टर का आपका। यूनिट फर्स्ट हम बाद में करेंगे। अभी यूनिट सेकंड हमने कंप्लीट कर ली है। यूनिट सेकंड में आपके पास बाइसेक्शन, रेगुलर फाल्सी, न्यूटन रैप्शन। ठीक है, ये 3 मेथड हमने पहले किए थे और ये 4 मेथड भी हमने कर लिए हैं। गॉस एलिमिनेशन, गॉस जॉर्डन, जैकोबी एंड गॉस सीडल। ठीक है, तो ओवरऑल सेकेंड यूनिट में आपके 7 मेथड आते हैं। तो ये 7 के साथ हमने अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं। अब हम यूनिट थर्ड स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट थर्ड में है इंटरपोलेशन। ठीक है, तो इंटरपोलेशन में आपके पास क्या आएगा? फाइनाइट डिफरेंस एंड ऑपरेटर्स, न्यूटन फॉरवर्ड, न्यूटन बैकवर्ड, गॉस फॉरवर्ड, गॉस बैकवर्ड। तो मेनली इसमें 4 मेथड आ रहे हैं आपके पास जो यूनिट थर्ड है। ठीक है, तो आपका सिलेबस इस बार बहुत ही इजी है, बहुत ही इसमें अच्छा कंटेंट है। ठीक है, तो बहुत ही जो मेथड हैं बहुत ही सिंपल हैं। अच्छे से आप इसको पढ़ोगे तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। तो हम यूनिट थर्ड करेंगे, इसमें 4 ही मेथड हैं। आज हम बेसिक करेंगे। जो आज मैं आपको बेसिक करवाऊंगी वो अगर आपका क्लियर हो गया तो आगे आपको इन चारों मेथड को करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो अच्छे से देखना है आपने जो आज हम करेंगे। तो अगर हम ये वाला टेबल फॉरवर्ड टेबल है और ये बैकवर्ड टेबल है। ठीक है, तो ये आप चाहे चारों के चारों जब हम मेथड करेंगे न्यूटन फॉरवर्ड बैकवर्ड है ना, तो ये टेबल तो हर एक क्वेश्चन में बनेगा ही बनेगा। तो इसको आप अच्छे से समझो कि कैसे बनेगा। ये आपके पास एक्स और वाई जो वैल्यूज़ हैं ये आप ऑलरेडी दी होंगी क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ दी होगी। एक्स की वैल्यू जो भी होंगी एक्स नॉट से स्टार्ट होगी, x1 2 3 है ना, इनको हम ऐसे मेंशन कर सकते हैं। वाई की वैल्यूज़ को वाई नॉट, y1 y2 सो ऑन y4, जैसे 4 तक दिया हो यहाँ। अब हमें फाइंड आउट करना होता है जो हमें क्वेश्चंस में करना है, डेल्टा वाई, डेल्टा स्क्वायर, डेल्टा क्यूब, डेल्टा 4, डेल्टा 5। जहाँ तक क्वेश्चन जाता है हम वहाँ तक करेंगे। ठीक है, तो अगर यहाँ पे y4 तक है तो यहाँ डेल्टा 4 तक जाएगा। अगर y5 भी होता, x5 भी होता तो डेल्टा 5 तक जाता। डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन, क्या हुआ, क्वेश्चन कितना दिया हुआ है, कितने उसमें टर्म्स दी हुई हैं। तो डेल्टा वाई कैसे निकालेंगे ये देखो। डेल्टा वाई में जो वैल्यूज आएंगी ऑब्वियसली पहला डेल्टा वाई नॉट ही कहलाएगा, दूसरा डेल्टा वाई वन, वाई डेल्टा वाई टू, डेल्टा वाई थ्री। ठीक है, ये वैल्यूज कैसे आएंगी? डेल्टा वाई नॉट, डेल्टा वाई नॉट कैसे आएगा? वाई वन माइनस वाई नॉट। आपने वाई वन क्या करना है? वाई वन माइनस वाई नॉट, नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटाना है। ठीक है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो हमारे पास डेल्टा वाई नॉट आ जाएगा। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो आपने क्या करना है, इन दोनों के थोड़ा सा देखो, ये सेंटर जैसे में लिखी है ना डेल्टा वाई नॉट, ये है ना इनका सेंटर, तो यहाँ पे इनके सेंटर जैसे में लिखी हुई है दोनों के डिफरेंस की वैल्यू। ठीक है, तो ये हमने इन दोनों के डिफरेंस की वैल्यू यहाँ पे लिख ली, डेल्टा वाई नॉट। वैसे ही अब वाई टू वाई वन, अब इनके डिफरेंस लिखना है तो इनका डिफरेंस इनके सेंटर जैसे में लिख लो आगे, दैट इज डेल्टा वाई वन है ना। डेल्टा वाई वन कैसे निकालेंगे? y2 माइनस y1, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? डेल्टा y1। वैसे ही y3 माइनस y2 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? डेल्टा y2। वैसे ही y4 माइनस y3 करेंगे तो वो आ जाएगा डेल्टा y3। तो जहाँ तक आपके ये डिफरेंस आते जाएंगे आपने वहाँ तक निकालने हैं। ठीक है, तो ये आपकी ऑब्वियसली जो है वैल्यूज़ आगे आगे को रिड्यूस होती जाएंगी। जैसे यहाँ पे आपके पास देखो एक्स और वाई की 5 वैल्यूज़ हैं, तो डेल्टा वाई में 4 बचेंगी है ना। वैसे डेल्टा स्क्वायर में 3, फिर आगे 2 वैल्यूज़ बचेंगी, फिर लास्ट में 1 वैल्यू बच रही है ना। तो हर एक क्वेश्चन में अपने यहाँ तक करते जाएंगे जहाँ तक जब तक आपके पास यहाँ पे 1 वैल्यूज़ आएगी। अच्छा चलो अब आते हैं डेल्टा स्क्वायर पे। ठीक है, डेल्टा स्क्वायर बाई कैसे निकालेंगे? वैसे ही यहाँ पे पहली वैल्यू आएगी दैट इज डेल्टा स्क्वायर बाई नॉट, डेल्टा स्क्वायर बाई वन बाई टू। ठीक है, इसको ऐसे डिनोट करेंगे। अब डेल्टा स्क्वायर बाई नॉट कैसे आएगा? डेल्टा स्क्वायर बाई नॉट आएगा आपका इन दोनों का डिफरेंस, डेल्टा वाई वन और डेल्टा वाई नॉट, इनका डिफरेंस। ठीक है, तो क्या करेंगे? डेल्टा वाई वन माइनस डेल्टा वाई ज़ीरो, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे दैट इज़ डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट है ना। तो इनका डिफरेंस इसके सेंटर जैसे मैं लिख लिया आगे चल के। वैसे ही आपने इन दोनों का डिफरेंस जो है वो यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, वैसे ही इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे लिख लिया हमने इन दोनों के सेंटर जैसे में, दैट इज डेल्टा स्क्वायर बाई टू। ठीक है, तो यहाँ तक ही लिख सकते थे, यहाँ तक ही लास्ट डिफरेंस आएगा वाई थ्री माइनस वाई टू करके है ना। तो ये आ गया डेल्टा वाई थ्री माइनस डेल्टा वाई टू।
अब वैसे ही डेल्टा, अब क्यूब पे आते हैं। डेल्टा क्यूब में आपके पास जो पहली वैल्यू आएगी दैट इज डेल्टा क्यूब वाई नॉट, और सेकंड वैल्यू डेल्टा क्यूब वाई वन। तो डेल्टा क्यूब वाई नॉट कैसे आएगा, वैसे ही इन दोनों का डिफरेंस ये आएगा डेल्टा क्यूब, वैसे ही इन दोनों का डिफरेंस जो है वो क्या आ जाएगा, डेल्टा क्यूब वाई वन। क्वेश्चन करेंगे वहाँ पे आपको ज़्यादा इजीली क्लियर हो जाएगा। और लास्ट में ये दो बच रहे हैं, इन दोनों का डिफरेंस जो है डेल्टा फोर वाई नॉट बच रहा है। ठीक है, तो ये डेल्टा फोर वाई के नीचे आ गया। तो ये हमारे पास जो वैल्यूज़ आएंगी वो डिफरेंस समझो, पहले डिफरेंस कैसे निकाल रहे हैं, यहाँ पे मिस्टेक कर जाते हैं ऑब्वियसली मैक्सिमम स्टूडेंट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, y1 माइनस y0 करेंगे, y2 माइनस y1 करेंगे, है ना, नीचे वाले में से ऊपर वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सीधा नहीं चल रहे हैं, उल्टा चल रहे हैं, नीचे वाले में से ऊपर वाले को सब, चाहे आपको आगे तक जो भी स्टेप जा रहे हो हमेशा नीचे वाले में से ऊपर वाले को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो ये हमारा फॉरवर्ड टेबल हो गया। फॉरवर्ड में हमेशा हम एरो ऐसे लगाते हैं नीचे को। ठीक है, जैसे अगर यहाँ x1 y1 के लिए कोई वैल्यू चाहिए तो इनके सामने से हमने एरो लगाना है यहाँ नीचे को। ठीक है, जैसे कि हमने देखो ना यहाँ पे, अगर x0 y0 के लिए हमें कोई वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इनके सामने से हमने एरो लगाना है। इनके सामने कहाँ, डेल्टा y से हमने एरो लगाएंगे नीचे को। अगर हमने कहीं वैल्यू x1 y1 चाहिए तो हमें इनके सामने कहाँ, यहाँ से हमने एरो लगाना है नीचे को। अब बात आती है, चलो अगर पहला एरो लगा रहे हैं तो ऑब्वियसली आपके पास जो वैल्यू चाहिए वो तो डेल्टा y0 डेल्टा स्क्वायर है ना, इस एरो के नीचे जो भी वैल्यूज आ रही है वो आएंगी, है ना, यही वैल्यू आएंगी जो फर्स्ट एरो लगा रहे हैं। अगर आपने अगर ये सेकंड एरो आ रहा है यहाँ पे, अगर यहाँ से हमने वैल्यू लेनी तो इस एरो के आप बोलोगे ऊपर वाली वैल्यू लेंगे या नीचे वाली। तो जब आप नीचे को एरो लगा रहे हैं तो हमेशा एरो के नीचे वाली वैल्यूज आएंगी ये। ठीक है, तो ये वैल्यूज आएंगी जब आपने ये एरो लगाया है तो इसके लिए वैल्यूज आएंगी डेल्टा y1 डेल्टा स्क्वायर डेल्टा क्यूब। ठीक है, ऊपर वाली नहीं आएंगी जब ये वाला हमने एरो लगाया है ब्लू वाला। ठीक है, तो ये हमने बना दिया क्या, फॉरवर्ड टेबल। जब हमने, अब बात करते हैं बैकवर्ड की, तो बैकवर्ड वो डेल्टा वाई डेल्टा स्क्वायर वो तो वैसे ही निकलेंगे बैकवर्ड हो चाहे फॉरवर्ड हो। अब बात आती है बैकवर्ड में। बैकवर्ड में हमेशा आपका जो एरो है वो नीचे से आएगा ऐसे ऊपर को। ठीक है, तो ये वाला आपका एरो आएगा यहाँ से, तो ये हम बैकवर्ड में बोल रहे हैं। बैकवर्ड में हमारा एरो ऊपर को जाएगा, ऊपर को जा रहा है एरो। ठीक है, जब एरो आपका ऊपर को जा रहा है तो आपने वैल्यूज़ ऊपर वाली लेनी होती हैं। ठीक है, कौन सी, ये वैल्यूज़ लेनी है आपने जो एरो के साथ में ऊपर को हैं। ठीक है, अगर आपका एरो कहीं पे देखो, मान लीजिए यहाँ पे आ रहा है एरो। ठीक है, तो इस एरो के आप बोलोगे ऊपर वाली लेंगे क्या नीचे, ऊपर वाली लेनी है। जब एरो ऊपर को जा रहा है तो हमेशा आपने वैल्यूज़ कौन सी लेनी है, ऊपर वाली। तो इस एरो के लिए, अगर ये सेकंड एरो ब्लू एरो मैंने लगाया है तो इस एरो के लिए ये वाली वैल्यूज़ आएंगी जो मैंने आपको यहाँ पे राउंड की हुई है। ठीक है, तो ये आपका जो है वो बैकवर्ड में चलता है ये वाली कंडीशंस। ठीक है, फॉरवर्ड में आपका एरो नीचे को आता है, वैल्यूज़ भी नीचे वाले लेते हैं। बैकवर्ड में एरो ऊपर को जाएगा, वैल्यूज़ भी ऊपर वाली ही लेते हैं हम। जैसे ये वाला एरो है तो इसके लिए डेल्टा y4 डेल्टा स्क्वायर y4 ये वैल्यूज आएंगी, है ना। तो ये इसके बेसिक थे कुछ एक जो आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए थे। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे आएगा आपका, जैसे आपका कोई भी यहाँ पे गिवन सेट दिया हुआ है एक्स और वाई, तो यहाँ ये क्वेश्चन तो सिंपल है। ठीक है, अभी बैकवर्ड फॉरवर्ड में कोई भी रूल नहीं हम लगा रहे हैं, सिंपल क्वेश्चन देख रहे हैं कि डेल्टा स्क्वायर वाई और ये ऐसे कैसे निकालेंगे डेल्टा वाई डेल्टा स्क्वायर करके। बस आपको क्वेश्चन में बताया है कि डेल्टा स्क्वायर वाई 10 वाई 20 डेल्टा क्यूब वाई 15 ये निकालने हैं। चलो इन पे बाद में आते हैं, पहले हम टेबल बना लेंगे। एक्स ये वाई निकाल लिया, अब डेल्टा वाई पे आते हैं। ठीक है, डेल्टा वाई निकालना है, तो डेल्टा वाई यहाँ पे वाई ये वाली वैल्यूज आ रही हैं, तो 21.51 माइनस करना है 19.97, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया आपके पास ये आ जाएगा 1.54। तो इन दोनों का डिफरेंस इनके सेंटर में लिख लिया। वैसे ही नेक्स्ट टू का डिफरेंस ये लिख लिया 0.2 0.96, है ना। ये कैसे आया 22.47 माइनस 21.51। वैसे ही नेक्स्ट 25.32 माइनस 22.47 ये डिफरेंस आ जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस जो है ये 2.85। वैसे ही नेक्स्ट टू का डिफरेंस माइनस 0.67। पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी आ सकता है आपके पास, है ना, तो यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है माइनस 0.67। वैसे ही लास्ट टू का डिफरेंस आ रहा है 1.24। तो ये हमने डेल्टा वाई निकाल लिया। वैसे ही डेल्टा स्क्वायर निकालेंगे। अब डेल्टा स्क्वायर के लिए जो अभी डेल्टा वाई निकाला उन दोनों का डिफरेंस करो,
ये आ जाएगा -0.58। यहाँ पे भी क्या करना है, 0.96 में से सब्ट्रैक्ट करो -1.54। नीचे वाले में से हमेशा ऊपर वाले को सब्ट्रैक्ट करना है सभी जगह पे, तो ये आएगा -0.58। वैसे ही नेक्स्ट के लिए 1.89, वैसे नेक्स्ट 2 के लिए 0, ये आएगा -3.52। वैसे ही नेक्स्ट 1.24 -0.67, ये आ जाएगा 1.91। ठीक है, तो लास्ट वाला जिसे हम 1.34 माइनस, एक माइनस ऑलरेडी है, ब्रैकेट लगा लो, तो -0.67। ठीक है, तो आगे चल के क्या बन जाएगा 1.34। ठीक है, और माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस प्लस, है ना, 0.67। तो कर लो इनको ऐड, ये आ जाएगा 1.91। वैसे ही आपने सारे सबको डिफरेंस करते जाओ। वैसे डेल्टा क्यूब निकालना है। अब डेल्टा क्यूब के लिए इन दोनों का डिफरेंस, फिर नेक्स्ट 2 का, फिर नेक्स्ट 2 का डिफरेंस। ठीक है, फिर डेल्टा 4 निकाल लो। डेल्टा 4 में ये इनके डिफरेंस आ जाएंगे। ठीक है, लास्ट में डेल्टा 5 तक जाएगा ये। तो हमने जब तक हमारे पास यहाँ पे सिंगल वैल्यू नहीं बचे तब तक हम डिफरेंस करते जाते हैं आगे तक। तो डेल्टा 5 आ जाएगा लास्ट में। तो ये डेल्टा 5 कैसे आ जाएगा, 10.84 माइनस, आगे माइनस ऑलरेडी है 7.88। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये ओवरऑल आ जाएगा 18.72। तो ये तो हमने टेबल बना लिया अभी तक। ठीक है, अब आपको बोला था कि वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, डेल्टा स्क्वायर बाई 10 बाई 20 15 बाई 10। तो देखो ना, अब आपके पास 10 15 20 अप्रॉक्सीमेट यही वैल्यू पूछी हुई है ना, 10 20 15 ऐसे करके। तो ये देखो 10 ऊपर है, 15 भी ऊपर है, 20 भी ऊपर है। तो जो वैल्यू ऊपर जा रही हैं तो हमें ऑब्वियसली यहाँ पे मेंशन नहीं किया था क्वेश्चन में कि आपको फॉरवर्ड होगा या बैकवर्ड होगा। आपको खुद देखना है कि क्या बन सकता है यहाँ पे। तो 10 के लिए भी ऑब्वियसली ऊपर से ही चलेगा एरो नीचे को, है ना, इससे नीचे को ही चले, ओ सॉरी। तो 10 के लिए भी यहाँ पे एरो 10 के सामने यहाँ से नीचे को ही आ सकता है। अब 10 से आप देखो ना कहाँ आपका एरो, अगर आपने ऊपर को जाना तो ऊपर को कहाँ जाएंगे आप, कोई वैल्यूज़ है ही नहीं इधर को, ऑब्वियसली यहाँ से नीचे को आएंगे। अगर यहाँ 15 के लिए पूछा हुआ है तो 15 के लिए भी हमें नीचे को ही आने में पड़ेगा, 20 के लिए भी नीचे को ही। अगर हमारे पास 30 35 पूछा होता तब हम ऊपर को जाते, क्योंकि जब हमें नीचे वाली वैल्यू चाहिए होती हैं तो हम ऊपर को जाते हैं ना, 35 के सामने से हम ऊपर को जाते, क्योंकि 35 से हम नीचे को तो कहाँ आ सकते हैं, नीचे को आते तो कहाँ कोई वैल्यू है नहीं है। ठीक है, तो 35 के सामने से जब नीचे वाली वैल्यूज़ है चाहिए तो हम ऊपर को जाएंगे, ऊपर वाली वैल्यू चाहिए तो हम यहाँ से सीधा नीचे को लेंगे एरो। तो चलो अब देखते हैं वैल्यूज़ क्या क्या आएंगी आपके पास। हमें चाहिए डेल्टा स्क्वायर बाई 10। तो चलो डेल्टा स्क्वायर पे आ गए, यहाँ पे ये डेल्टा स्क्वायर वाला कॉलम है। ठीक है, ये डेल्टा स्क्वायर वाला कॉलम है, इस पर आ गए। वाई 10 चाहिए, तो वाई 10, तो 10 के लिए ये है आपके पास, देखो ना 10 के सामने यही है ना वाई, तो 10 के सामने से ये वाला एरो आया है आपका, 10 के सामने से यही एरो आएगा नीचे को। तो इस एरो के ये हमने एरो लगा लिया है। इस एरो में देखो नीचे वाली वैल्यूज़ कौन 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 सी, 1.54 0.8 58 है ना, ये सारी वैल्यूज़ आएंगी। लेकिन हमें तो सिर्फ डेल्टा स्क्वायर वाई 10 पूछा है, तो वाई 10 और डेल्टा स्क्वायर पूछा है, तो सिर्फ और सिर्फ कौन सी आएगी, -0.58, जब डेल्टा स्क्वायर बाई 10 पूछा है। तो ये आ गई। अब है नेक्स्ट डेल्टा वाई 20। तो डेल्टा वाई पूछा है तो डेल्टा वाई पे आ गए पहले। तो डेल्टा वाई 20 है तो 20 था ये आपका। ठीक है, तो 20 के सामने वाले एरो पे चलेंगे, ये वाला एरो है। ठीक है, तो इसमें हम आए और साथ में अब देखो यहाँ पे डेल्टा वाई 20 पूछा था, तो इसमें कौन सा आएगा, 2.85। डेल्टा वाई के सामने 20 के सामने यहाँ कौन सी वैल्यू, 2.85, तो ये आएगी। ठीक है, वैसे ही डेल्टा क्यूब, तो क्यूब वाले कॉलम पे आ जाओ, ये वाला आ गया। ठीक है, 15 बोला है तो ये 15 आ गया, तो 15 वाला एरो इस पे आ गए हम। ठीक है, 15 के सामने ले लिया हमने एरो। तो अब यहाँ पे देखो कौन सी वैल्यू आ रही है कॉमन, -5.41। तो डेल्टा क्यूब वाई 15 कितना आएगा, डेल्टा क्यूब के लिए वैल्यू 15 पे कितनी आ रही है, -5.51। डेल्टा क्यूब के सामने और 15 के लिए यहाँ पे कौन सी वैल्यू आ रही है, यही आ रही है कॉमन, यही आ रहा है ना दोनों में कॉमन। इस ये एरो यहाँ भी आ रहा है और यहाँ इस कॉलम में भी आ रहा है, ये आ गया। वैसे डेल्टा क्यूब डेल्टा 5 बाई 10, तो डेल्टा 5 ये हुआ, बाई 10 बोला हुआ है, तो 10 ये हुआ हमारे पास।
10 के लिए एरो आ रहा है और देखो यहाँ पे 10 के लिए साथ में डेल्टा 5 के सामने 18 पॉइंट यही आएगी, ये देखो लास्ट में 18.72। तो ये हमारी कुछ एक वैल्यूज़ थी कि हमने कैसे कैसे देखनी है। डेल्टा स्क्वायर डेल्टा क्यू के लिए पर्टिकुलर कुछ पूछा है तो कैसे वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। मेनली आप पहले इस टेबल को बनाना सीखो, फॉरवर्ड बैकवर्ड कैसे चलेंगे ये चीज़ सीख लो, ठीक है। बाकी फिर अब हम कल करेंगे, ठीक है। न्यूटन बैकवर्ड न्यूटन फॉरवर्ड जो आपके बिल्कुल चलेंगे वो कैसे चलेंगे वो कल देखते हैं, ठीक है। थैंक्स।